Hello everyone, welcome back to your channel SG English Lovers। तो आज हम बात करने वाले हैं वॉल्ट विटमन की एक और पोएम जिसका नाम है वन सेल्फ आई सिंग। तो सबसे पहले वॉल्ट विटमन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनकी बर्थ डेट है 31 मई 1819, वेस्ट हिल्स न्यूयॉर्क। डेथ है 26 मार्च 1892 एट द एज ऑफ 72। यानी कि जब इनकी डेथ हुई थी तब इनकी एज 72 थी। ये एक अमेरिकन पोएट, एसेइस्ट और जर्नलिस्ट थे। इनको गोल्डन काइट अवार्ड मिला था फॉर पिक्चर बुक इलस्ट्रेशन के लिए। इनके लास्ट वर्ड थे वेरी शिफ्ट। इसका मतलब है कि ये अपने अटेंडेंट से चाहते थे कि ये इनको पलट दे। नोटेबल वर्क्स हैं कैलमस, ड्रम टैप्स, आई सिंग द बॉडी, ओ कैप्टन माई कैप्टन, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इनका सबसे मेजर पोइट्री कलेक्शन था लीव्स ऑफ ग्रास, जो कि 1855 में पब्लिश हुआ था। और इनका फेमस कोट है लेट योर सोल बी काम एंड कंपोज्ड इन द फेस ऑफ अ मिलियन यूनिवर्सेस। इनकी पोएम्स की थीम होती थी ह्यूमन बॉडी, कॉमन ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड इनकी जो पोएम की थीम होती थी ये होती थी। और ये आदर्शवादी सोल में बिलीव रखते थे। इनके जो वर्क होते थे इनमें अक्सर ये इंक्लूड करते थे एक जो टॉपिक है डेथ और सेक्सुअलिटी। वो फ्री वर्स जो है अपनी पोइट्री में फ्री वर्स यूज करते थे। इनको फ्री वर्स का फादर भी कहा जाता है। कुछ इनके फेमस कोट्स हैं जो आपको बहुत हेल्प करेंगे आपके एग्जाम्स में, प्लीज नोट इट। अब पोएम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसकी थीम है इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड लिबर्टी। 3 स्टेंजा की पोएम है, फ्री वर्स में लिखी गई है, जिसका मतलब होता है नो मीटर नो राइम। वन सेल्फ आई सिंग सेलिब्रेट द इंडिविजुअल एज पार्ट ऑफ लास्ट ट्रिब्यूट टू डेमोक्रेसी एंड इक्वालिटी, मेल एंड फीमेल। द पोएम सजेस्ट दैट इज एन इक्वल रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन। इसका मतलब ये है कि ये जो पोएम है ये एक ट्रिब्यूट है जो कि वहाँ के इंडिविजुअल यानी कि एक मनुष्य जाति के लिए कि सभी को एक समान लिबर्टी मिले, एक समान रिस्पेक्ट मिले, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, किसी में कोई भी भिन्नता नहीं होनी चाहिए। ये पोएम यही दर्शाती है। तो चलते हैं पोएम की ओर। वन सेल्फ आई सिंग अ सिंपल सेपरेट पर्सन येट अटर द वर्ड डेमोक्रेटिक, द वर्ड इन मास। पोएट कहता है मैं पर्सनली खुद के लिए गाता हूँ, खुद की प्रशंसा में गाता हूँ, जो कि सिंपल और सेपरेट पर्सन है, यानी कि सिंपल और बहुत ही विशेष व्यक्ति हूँ मैं, उसके लिए मैं गाता हूँ। लेकिन मैं लोकतंत्र और सामूहिक समानता की भी बात कर रहा हूँ, यानी कि मैं खुद को लेकर, स्वयं को लेकर पूरी मनुष्य जाति के लिए गाता हूँ। ऑफ फिजियोलॉजी फ्रॉम टॉप टू टो आई सिंग, नॉट फिजियोनॉमी alone, not brain alone is worthy. For the muse I say the from complete is worthier far. The female equally with the male I sing. मतलब मैं सिर से पांव तक शरीर की स्तुति गाता हूँ, यानी कि मैं शरीर के लिए ही गाता हूँ। मैं यह नहीं कहता कि केवल चेहरा या मन ही कविता में इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट होने का पात्र है, यानी कि मैं इसी ही ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा हूँ। मैं ये भी कहता हूँ कि पूरा शरीर कहीं ना कहीं अधिक योग्य है बजाय कि चेहरे और इसकी जो सुंदरता है, इसकी बजाय पूरा शरीर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा योग्य है। मैं स्त्रियों और पुरुषों की प्रशंसा में समान रूप से गाता हूँ। मतलब मेरे लिए दोनों में, फीमेल और मेल में कोई भिन्नता नहीं है। मैं दोनों को समानता देता हूँ और दोनों के लिए समान रूप से गाता हूँ। Of life immense in passion, pulse and power, cheerful for freest action formed under the laws divine. The modern man I sing. आगे पोएट कहता है मैं स्वयं के जीवन के जबरदस्त बढ़ते जुनून के बारे में गाता हूँ। मैं आधुनिक मानवता के बारे में गाता हूँ, यानी कि जो आने वाली मानवता है और आज की मानवता है, आज के मानव है, मैं उनके लिए गाता हूँ। खुश हूँ और ब्रह्मांड के पवित्र कानून के तहत यथासंभव स्वतंत्र रूप से जीने के लिए पैदा हुआ हूँ, ठीक है। यानी कि मैं मानव के रूप में कोई भी अंतर नहीं देखना चाहता हूँ और इसलिए मैं अपनी जिंदगी को बिल्कुल खुल के जीऊंगा, स्वतंत्र रूप से जीना चाहूँगा और मैं जीऊंगा भी। आई होप आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आएगा और समझ में भी आएगा।
और अगर आपको कोई और भी पोएम चाहिए हो जिसकी समरी या हिंदी एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।